जी हाँ, आज आप देख रहे हैं यूपी गाज़ियाबाद के हरथला में जो न्याय पार्टी है उसका एक महासम्मेलन हुआ। ये मंदिर आप देख रहे हैं शिव मंदिर है। यहीं पर जो है न्याय पार्टी का महासम्मेलन हुआ, जहाँ पर पूरे यूपी के क्षेत्रों से जो है सभी लोग आए और उन्होंने आकर यहाँ देखे एक रिपोर्ट। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण नार की, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंगा, प्रेमी पथ विस्तार हो, इदम मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रेम रस में तृप्त हो कर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, जिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूजा अर्चना के बाद धीरे धीरे मंदिर के सभागार में, ये आप सामने देख रहे हैं, कुर्सियाँ कुछ ही देर तक खाली रहीं। उसके बाद लोगों का आना शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरी यूपी के जो है पूजा अर्चना के बाद जो है आने शुरू हुए और यहाँ पर ये प्रोग्राम शुरू हुआ। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, या कहीं पर भी शिक्षा के क्षेत्र में है, कहीं पर भी है, हमें उसको ग्रहण करना है। संघर्षरत हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुरोध करता हूं माननीय श्री राजेश्वर शर्मा जी से, कृपया कर आप आएं और एक अपने जो वांछित कार्यवाही है वो पूर्ण की जाए, क्योंकि ये कार्यवाही आज तक कभी भी पूर्ण नहीं की गई है। साथ साथ जितना भी पिछड़े वर्ग हैं उनकी संख्या के आधार पर 100% हमें आरक्षण मिले। आप बहुत जगह हम देखते हैं कि जहां पिछड़े वर्ग की बात आती है उसका परसेंटेज तो मिलता है 45% पे, जबकि उससे उच्च स्तर के जो व्यक्ति हैं वो 30% पर भी अपॉइंटेड हो रहे हैं। तो अधिकार तो हमारा खत्म ही कर दिया गया। जब इतने हाई उस लेवल पर आप जाएंगे तो पिछड़े वर्ग को नहीं मिलेगा, जिससे कि हमें कोई भी सरकारी नौकरी हो, किसी भी निगम की नौकरी हो, कोई भी संसद हो, या कहीं भी लोकसभा या बैंक, कहीं पर भी आप जाएं आपके अधिकार आपको मिल ही नहीं पा रहे हैं। साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि पिछड़े वर्ग को 3 कैटेगरी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा में जनसंख्या के आधार के ऊपर बांटा जाए, ताकि आरक्षण का लाभ पूरा उनको मिल सके। जन अखबारों पढ़ रहे हैं कि वहाँ कोई भी आपका आदमी या कोई भी उच्च स्तर पर इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको उस आरक्षण का लाभ सरकार ने दिया ही नहीं है, अपनी मनमर्जी से किया जा रहा है। सरकारें कोई भी है, सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन उस चीज़ के ऊपर पिछड़े वर्ग के लोगों को हम मुख्य धारा में जब तक नहीं जोड़ेंगे तो संबंधित धर्मों की जो पूजा है या स्कूल प्रबंधन समितियों में उनको उच्च स्थान जब तक नहीं मिलेगा तब तक उनकी गरिमा को पूर्ण रूप नहीं मिल पाएगी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम उन सभी को, जितनी भी आपकी प्रणाली हैं, सामाजिक हो या सामाजिक समरसत्ता हो, इन सब से जोड़ें ताकि उनको, हमें पिछड़े वर्ग को न्याय मिल सके। तो यही हमारी इस न्याय पार्टी का उद्देश्य है। न्याय पार्टी का वादा है, नई पार्टी आई है और नई रोशनी लाई है। न्याय पार्टी आई है, नई रोशनी लाई है। तो आप एक रमेश नहीं, हजारों रमेश को इकट्ठा करके आप प्रवेश दिखाने का काम करेंगे। स्टेज पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। कौन जी हुए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत आप लोगों का। और भाई
आज की इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र पांचाल जी उत्तर प्रदेश से, हमारे रमेश पांचाल जी पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल महासभा, हमारे सभी समाजों के लिए ये लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में उन्होंने पार्टी का संयोजन किया, न्याय पार्टी की स्थापना की। ये उनके मन में विचार कोई एकदम नहीं आया। राजनीतिक दल की स्थापना की और उन्होंने पूरे देश के लिए आह्वान किया कि भाई जब तक इस देश में हम लोग अपनी अपनी राजनीतिक स्थिति चुनाव के जरिए लोगों के बीच में नहीं आएंगे, तब तक हमारा चाहे ये आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, संभव नहीं है। और ये बिल्कुल बात सत्य है, 100% सही है कि हम लोगों का जो स्थान है अभी बहुत पीछे है और इसको हमें आपको युवा पीढ़ी को आगे ले जाना है। कल हम और आप नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी हम आपको जरूर कहेगी कि आपने इस जीवन में हमारे लिए क्या किया। हमारी संख्या का मालूम होगा, हमारी संख्या की। मनीष जी को टिकट दिया रोहतास नगर विधानसभा से विधायक का, जबकि हमारे लोग बहुत बड़ी संख्या में बड़ी ईमानदारी के साथ लड़ा और वो ठीक करता है। और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब